इधर राजस्थान के सीकर में 4 साल के एक बच्चे की रहस्यमयी तरीके से मौत होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि परिवार ने दावा किया कि बच्चे को रात में खांसी की दवा पिलाई गई थी और उस दवा को पीने के बाद बच्चे की जान चली गई। परिवार वालों ने बताया कि कुछ रोज पहले बच्चे को बुखार आया था। इसके बाद परिवार के लोग उसे झुंझुनू के एक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए थे। दावा किया गया कि उसी स्वास्थ्य केंद्र से उन्हें बच्चे की खांसी के लिए कफ सिरप दिया गया था। दावा किया गया कि उस कफ सिरप को पीने के बाद बच्चे की जान चली गई। सिर्फ सीकर में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भरतपुर और जयपुर में भी कुछ बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत होने का दावा किया गया। कफ सिरप पीने से जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिवार वालों ने दावा किया कि उन्हें कफ सिरप निःशुल्क दवा योजना के तहत दिया गया। कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत पूरे राजस्थान में कोहराम मच गया। राज्य की सियासत भी गर्मा गई। खांसी की दवा की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद राजस्थान की सरकार ने तुरंत दवा के वितरण और इस्तेमाल पर रोक लगा दी। साथ ही राजस्थान सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी। सरकार ने भरोसा दिया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दावा किया गया कि जिस फार्मा कंपनी की दवा पीकर बच्चों की मौत हुई, उस कंपनी के कफ सिरप का एक सैंपल इस साल के फरवरी में फेल हो गया था। इतना ही नहीं, साल 2021 और 2023 में भी कंपनी की दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। और दावा किया गया कि उसी कंपनी के कफ सिरप निःशुल्क दवा योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में बांटे गए। राजस्थान के सीकर जिले के दादिया इलाके में रहने वाले एक परिवार ने दावा किया कि निःशुल्क दवा योजना में मिली दवा पीने की वजह से उनके 4 साल के बच्चे की जान चली गई। परिवार के मुताबिक कुछ रोज पहले बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उसे झुंझुनू में मौजूद एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। परिवार के मुताबिक वहीं से उन्हें बच्चे की खांसी के लिए कफ सिरप दिया गया था। दवाई लेके आई थी 3-4 दिन पहले, तो वो दवाई उनको पिलाई, आधा ढक्कन ही पिलाई, ज्यादा भी नहीं पिलाई, फिर वो सो गया। लेकिन सुबह होने पर बच्चे की मौत हो गई। सीकर के अलावा भरतपुर और जयपुर में भी कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत होने का दावा किया गया। इसका पता चलने के बाद तुरंत राजस्थान सरकार ने दवा के वितरण और इस्तेमाल पर रोक लगा दी। साथ ही मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी। मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार ने तय किया है। दावा किया गया कि जिस फार्मा कंपनी की दवा पीकर बच्चों की मौत हुई, उस कंपनी के कफ सिरप का एक सैंपल इस साल फरवरी में फेल हो गया था। इतना ही नहीं, 2021 और 2023 में भी कंपनी की दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। फरवरी 2025 में इसी कंपनी का एक कफ सिरप जांच के अंदर फेल हो गया था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद में बहाल कर दिया गया। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी कफ सिरप पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने और किडनी फेल होने का दावा किया